नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सोशल और आप देख रहे हैं PPTX24। तो आज की हम बात कर लेते हैं तापमान के बारे में। तापमान हमारा 31 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बारिश सम होने की संभावना 0% है और नमी 49% रहने वाली है। हवा की बात कर ले, हवा की गति कितनी रहने वाली है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चलेगी। और आज की खबर लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि चांद कब दिखेगा और कितने समय पर दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं। करवा चौथ पर आज 20 अक्टूबर की रात मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंगरौली में चांद दिखेगा। सबसे लास्ट में यह खरगोन और झाबुआ में नजर आएगा। विज्ञान संचारिका संस्था से जुड़ी खगोलविद सारिका घारू ने बताया कि देश की पूर्वी राज्यों में चांद सबसे पहले दर्शन होंगे। इसके लगभग 2 घंटे बाद पश्चिमी हिस्से में उदित होगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के यह शाम 6:50 बजे दिखना शुरू होगा। पश्चिम में सोमनाथ में चंद्र दर्शन के लिए 8:43 पर तक समय का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में सबसे पहले और भोपाल में सबसे बाद में दिखने वाला है। चलिए एमपी के 5 शहरों के नाम की कहाँ किस जगह पर दिखेगा सबसे पहले चांद। तो भोपाल में 8:08 पर दिखेगा। इंदौर में 8:16 पर दिखेगा। और बात करें ग्वालियर की तो 7:57 पर दिखने वाला है। और जबलपुर में 7:58 पे और उज्जैन में 8:15 पर आपको चांद देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रोदय और चंद्र दर्शन। 2 अलग अलग स्थितियां हैं। पहला है, सारिका ने बताया है कि पंचांग कैलेंडर में किसी खास शहर का चंद्रोदय का समय होता है, लेकिन आपके शहर के लिए यह अलग अलग हो सकता है। चंद्रोदय होना और आपके हर घर आंगन से चंद्र दर्शन होना 2 अलग अलग स्थितियां हैं। चंद्रोदय का जो समय किसी शहर के लिए बताया जाता है, उस समय चंद्रमा क्षितिज से किसी शहर के लिए बताया जाता है। उस समय चंद्रमा ऊपर आना आरंभ करता है और इसके लगभग 15 मिनट वह उस ऊंचाई से प्राप्त करता है जब आप इसके दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि करवा चौथ से जुड़ी मान्यताएं, मतलब कि हमारी जो करवा चौथ होती है उस पर क्या क्या मान्यताएं होती हैं वो देखिए। तो करवा चौथ पर गणेश जी के साथ ही चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात में चंद्र उदय के बाद चंद्र को आर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही महिलाएं खाना पीना ग्रहण करती हैं। इस व्रत के करवा चौथ में माता की कथा पढ़ने और सुनने का परंपरा है। इसके बिना तो व्रत पूरा नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है करवा चौथ की कथा, जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि करवा चौथ में क्या होता है, क्यों मनाई जाती है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो बात है एक पौराणिक कहानी वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री वीरावती से जुड़ी है। वेद शर्मा ध्वस्तप्रस्थ नगर में रहता था। कौन से? ध्वस्तप्रस्थ में रहता था। लीलावती उसकी पुत्री और उसकी पत्नी थी। वेद शर्मा और लीलावती के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था और वीरावती बड़ी हुई तो 7 भाइयों ने उसका विवाह करवा दिया। शादी के बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर वीरावती ने अपने भाइयों से मिलने उसके घर आई थी। उस दिन वीरावती की सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत कर रही थीं। उनके साथ ही वीरावती ने भी इस व्रत कर लिया। वीरावती भूख प्यास सहन नहीं कर पाई। इस वजह से चंद्रम उदय पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने बताया किया कि किसी तरह बहन को खाना खिलाना चाहिए। उन्होंने सोचा विचार करके एक पेड़ के पीछे मसाल जलाकर रोशनी कर दी। बहन को होश में लाकर कहा कि चंद्रोदय हो गया है। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि के विधान से मसाल के उजाले से ही अर्घ्य दे दिया और इसके बाद भोजन कर लिया। अगले दिन वीरावती अपने ससुराल लौट आई। कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी। वीरावती ने इंद्राणी को देखा तो उनसे पहले दुख की वजह पूछी। इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। इस रात चंद्र उदय होने से पहले ही तुमने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। इंद्राणी ने आगे कहा कि अगर तुम अपने पति को फिर से जीवित करना चाहती हो तो तुम्हें विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करना होगा और उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने पूरे साल की सभी चतुर्थियों व्रत किया और जब करवा चौथ आई तो ये व्रत भी पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने इसके पति को जीवित दान दे दिया। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखीमय हो गया और वीरावती के पति को लंबी आयु और अच्छी सेहत और सौभाग्य मिला।
तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर आप मेरे वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा। और मैंने आपको जो भी करवा चौथ के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, जो कि इसमें आपको बताया गया है कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है, करवा चौथ आज जो 20 अक्टूबर है, आज के दिन कितने बजे किस समय चांद निकलेगा, किस शहर में निकलेगा, ये पूरी वीडियो में जानकारी करवा चौथ के बारे में दी गई है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का सपोर्ट हो सके और अच्छे से अच्छे हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से वीडियो ला पाएँ और अच्छी से अच्छी करंट न्यूज़ ला सकें। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।